दोस्तों, आज की कहानी है बहू और सास की लड़ाई में बेटे की दुविधा। गांव के एक बड़े परिवार में कमल अपनी पत्नी नेहा और मां सुमित्रा के साथ रहता था। कमल मां का इकलौता बेटा था और उसने हमेशा अपनी मां को ही सब कुछ माना था। सुमित्रा ने कमल को बहुत कठिनाइयों में पाला था और उसके लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की थी। जब कमल की शादी नेहा से हुई तो सुमित्रा ने मन से उसे अपनी बेटी मान लिया। शुरुआती दिनों में सब ठीक चल रहा था। नेहा सुमित्रा का बहुत आदर करती थी और उसे हमेशा माँ जी कहकर पुकारती थी। लेकिन जैसे ही समय बीता, दोनों के बीच छोटे छोटे मसलों पर मतभेद होने लगे। ये मतभेद धीरे धीरे झगड़ों में बदलने लगे और कमल इस खींचतान के बीच फंसता चला गया। एक दिन सुमित्रा ने नेहा से कहा, बेटा, रसोई का काम ठीक से करो और सामान व्यवस्थित रखो। नेहा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं जैसे कर रही हूँ उसमें कोई समस्या नहीं है। हर किसी का अपना तरीका होता है। सुमित्रा को नेहा का जवाब तिरस्कारपूर्ण लगा और उनकी आंखों में नाराजगी आ गई। बात छोटी थी पर ये पहली चिंगारी बन गई। सुमित्रा को अपने खर्चों का हिसाब रखना पसंद था और वे परिवार की हर चीज में बचत को महत्व देती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि नेहा ने बिना उनसे पूछे नया मिक्सर खरीदा है। सुमित्रा को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, बेटा, बिना जरूरत के इतने पैसे खर्च क्यों किए? नेहा ने उल्टा सवाल किया, माँ जी, ये मेरे घर का सामान है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। कमल ने दोनों की बातें सुनी लेकिन समझ नहीं पाया कि किसका पक्ष ले। वह जानता था कि माँ के लिए बचत बहुत मायने रखती है, वहीं नेहा के लिए अपने फैसले खुद लेना जरूरी था। इस झगड़े ने कमल को और परेशान कर दिया। हर झगड़े के बाद कमल को माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल होने लगी। कभी माँ उसे बुलाकर कहती, तेरी पत्नी मुझे बिल्कुल नहीं समझती, उसे मेरे तजुर्बे की कोई कदर नहीं। और दूसरी तरफ नेहा कहती, कमल, तुम हर बार माँ को ही सुनते हो, कभी मेरा भी पक्ष लो। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। कमल रातों को अकेले बैठकर सोचता कि किसकी बात माने। माँ ने उसे पाला, उसकी हर जरूरत पूरी की और अब जब वे बूढ़ी हो चली थी तो क्या वो उन्हें अकेला छोड़ दे? वहीं दूसरी ओर नेहा ने उसके साथ जीवन बिताने का वादा किया था। उसके सपनों की साथी थी। कमल कई बार सोचता कि ये घर छोड़कर किसी और जगह चला जाए, लेकिन माँ को छोड़ने का विचार ही उसके दिल को दुखाने वाला था। एक दिन दोनों का झगड़ा बड़ा गंभीर हो गया। सुबह से दोनों में कहासुनी हो रही थी। सुमित्रा ने गुस्से में नेहा से कह दिया, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। तेरे आने से पहले मेरा घर शांत था। नेहा ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, आप हर समय कमल पर हावी रहती हैं, उसे अपना फैसला खुद लेने दीजिए। कमल ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है। उसने दोनों को शांत करने की कोशिश की लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार उसने एक दिन सोच लिया कि अब वह इस झगड़े का हल निकालेगा। कमल ने अपनी माँ और नेहा को एक साथ बिठाया। उसने कहा, माँ, नेहा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों ही मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार के कारण आप दोनों के बीच विवाद हो। इस घर में सभी का सम्मान होना चाहिए और कोई भी किसी से कम नहीं है। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पता है कि आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, लेकिन समय बदल गया है। नेहा का भी इस घर में अधिकार है। वह भी इस घर को अपने तरीके से संभालना चाहती है।
फिर नेहा से कहा, नेहा, माँ ने पूरी जिंदगी मुझे बड़ा करने में लगा दी। अगर वे कुछ कहती हैं तो हमें उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए। कमल की बात सुनकर माँ और नेहा दोनों को अपनी गलतियाँ समझ में आई। माँ ने महसूस किया कि नेहा के पास भी इस घर में अपनी जगह बनाने का अधिकार है और नेहा ने समझा कि सुमित्रा का स्नेह उनके कठोर शब्दों में छुपा है। उस दिन के बाद से घर में शांति आ गई। अब सुमित्रा ने नेहा को घर की जिम्मेदारी अपने तरीके से निभाने की आज़ादी दे दी और नेहा भी सुमित्रा के अनुभव का आदर करने लगी। कमल को आखिरकार अपनी दुविधा का हल मिल गया था और उसने अपने परिवार में सामंजस्य बनाने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।